स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आपका ये अगला जो लेसन है भौतिक विज्ञान का या फिजिक्स का, गुरुत्वाकर्षण क्या है? चलिए, गुरुत्वाकर्षण सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है। गुरुत्वाकर्षण से सबसे पहले जान लेना आवश्यक है आकर्षण। क्या जान लेना आवश्यक है? आकर्षण। बात कर रहे थे कि गुरुत्वाकर्षण से पहले देखिए, आपको पता है किसी भी चीज को एक साथ लाने के लिए सबसे पहले उस चीज के बारे में जान लेना आवश्यक होता है। इस समय शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, ठीक है। शादियां होने के लिए दोनों के घर का माहौल देखना पड़ता है, ऐसे ही ये चीजें होती हैं। इसी प्रकार क्यों? क्योंकि एक नए चीज की शुरुआत करने जा रहे होते हैं वहां पर, इसलिए इन चीजों को लाना आवश्यक होता है। अब चलते हैं, देख लेते हैं इसको अगर संधि विच्छेद करें तो इसका हो जाता है गुरुत्व प्लस आकर्षण। क्या हो जाता है? गुरुत्व प्लस आकर्षण। अच्छा, अब बात करेंगे सबसे पहले ये जान, इसको तो बाद में जानेंगे, पहले हम इसको जान लेंगे आकर्षण। कितने लोग बताएंगे कि आकर्षण क्या होता है? चलिए, आकर्षण क्या होता है? अपनी तरफ को खींचे, ठीक है। अब अपनी तरफ को खींचे, किसको खींचेगा ये आपने नहीं बताया। हाँ, अपने से आप जो सामने की वस्तुओं को या अपने से आसपास की वस्तुओं को के खिंचाव को हम क्या कह देते हैं? आकर्षण। अब इसको दूसरे तरीके से समझिए। कैसे समझेंगे? हर वस्तु जितनी भी पृथ्वी पर है, हर वस्तु एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अब इसको समझिए। अब आप लोग कक्षा 9 में पहुंच गए हैं। अब थोड़ा थोड़ा आप मैच्योर होने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा, बहुत नहीं, थोड़ा थोड़ा। लेकिन चीजें आपको ये समझनी पड़ेंगी कि आकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे को एक अपनी तरफ आकर्षित करना, ठीक है। तो वो चाहे जो चीजें हों। और आपने देखा होगा कि आजकल जिस हिसाब से पश्चिमी सभ्यता, ठीक है, जो इंग्लैंड वालों की सभ्यता हमारे यहाँ आती जा रही है, तो आपने देखा होगा कि लड़के लड़कियों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसके एग्जाम्पल को आप समझिए। वो क्या है? आकर्षण है। वो कोई प्रेम उरेम नहीं होता है, ठीक है, वो केवल आकर्षण होता है। आकर्षण को प्रेम का नाम दे दिया जाता है, क्योंकि अभी वो कह दे कि आपसे कोई आकर कहे कि मुझे आकर्षण है, तो क्या बड़ा अजीब लगेगा, इसलिए उसको नाम दे दिया जाता है प्रेम का। वो केवल क्या है? आकर्षण। और ये आकर्षण आपको जान लेना आवश्यक है कि एक स्थिति के बाद आकर्षण क्या होता है? धीरे धीरे कम होने लगता है या खत्म हो जाता है। अब हम आकर्षण की बात करेंगे। जैसे ये दो मार्कर हैं, अगर ये मार्कर पास पास हैं तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, कहेंगे सर हमको दिख नहीं रहा है। आपको मैं बता दूं, ये आकर्षण बल इतना नगण्य होता है, नगण्य का मतलब ना के बराबर होता है, जो हमको प्रतीत नहीं हो पाता है। अगर मैं देखूं इस मकान को या इस जिस कमरे में आप पढ़ रहे हैं, इसमें एक ईंट दूसरे ईंट से कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट हुई? या जब हम सीमेंट का मसाला वगैरह रखते हैं तो क्यों कैसे एक बंधे रहते हैं? क्या है? आकर्षण। क्या है? आकर्षण। लेकिन जब पृथ्वी, आपको पता है कि हर वस्तु पर पृथ्वी एक बल लगाती है, तो जब यह आकर्षण बल कौन लगा देता है? पृथ्वी। तो उसे ही हम क्या कह देते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के द्वारा लगाया गया एक बल जो होता है, उसे ही हम क्या कह देते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसी कौन सी वस्तु इस पृथ्वी पर है जिसे पृथ्वी न खींच रही हो? कहेंगे सर पंखा। तो पंखा वहां पे टाइट है, बंधा हुआ है, तो नहीं। अब इस मार्कर को ये बल तभी काम करेगा जब किसी वस्तु को आप फ्री फ्रॉम छोड़ेंगे। जैसे आप मार्कर देख रहे हैं, अगर मैं इस मार्कर को ड्रॉप करूं तो मार्कर ये नीचे गया, ऊपर क्यों नहीं गया? क्यों? क्योंकि एक पृथ्वी है जो चीजों को क्या कर रही होती? खींच रही थी। जब मैंने आपको त्वरण पढ़ाया था तो आपको वहां पर बताया भी था। क्या बताया था? बताया था कि g बराबर क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। ऐसा मैंने आपसे बताया था, ठीक है।
और इस पर चर्चा भी की थी और मैंने कहा था ये पृथ्वी के द्वारा लगाया। अब चलते हैं, ये हो गया। अब गुरुत्वाकर्षण बल सबसे पहले लिख लेते हैं परिभाषा। किसकी लिखेंगे? गुरुत्व की। पहले लिखेंगे गुरुत्व। पृथ्वी के द्वारा प्रत्येक वस्तु पर लगाया जाने वाला बल गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? कहलाता है। ठीक है, अब लिखेंगे इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अभी हम जनरली कॉमन की बात कर रहे हैं। ध्रुवों पे जाएंगे तो कुछ गुरुत्वीय त्वरण अलग होगा। ठीक है, विषुवत रेखा पे होंगे कुछ अलग होगा, लेकिन कंबाइन कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको औसत पढ़ाया था, औसत चाल पढ़ाया था, इसी प्रकार औसत में ये एवरेज माना गया कि पूरा सबको कंसीडर करके इसके बाद इसको एवरेज में लिख दिया गया। एवरेज में लिखने का मतलब ये होता है कि एवरेज में जब हम चीजों को लिख देते हैं तो इसका मतलब ये हर जगह अप्लाई होगा, यानी हर कंडीशन में अप्लाई होगा। ध्यान रहे, जब भी अगर कोई बात करे आपसे कि चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर केवल होता है, लेकिन इसका 1/6 होता है, 1/6। उस पर हम चर्चा करेंगे आपसे आगे। अब इसके बाद एक आता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। क्या आता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। बेटा डस्टर देना जरा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा जो गुरुत्वाकर्षण मैंने बताया है। इन चीजों को आप याद रखेंगे, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन कराएंगे तो वहां पे या तो दे देगा 9.8, अगर ना दे, केवल गुरुत्वीय त्वरण की बात करें, आपको क्या रखना है? 9.8। ठीक है, अब चलते हैं, अगला है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, कुछ भी कह सकते हैं, इसे दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, इसमें हम पहले, अब आप लोग ये नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब अगला आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। अब लिखिए पहले, एक मिनट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। पहले हम समझ लेते हैं इसको, इसके बाद परिभाषा लिखेंगे, थोड़ा होल्ड करेंगे, पहले परिभाषा बाद में। बेटा कहेंगे सर अभी आपने बात की, गुरुत्वाकर्षण की बात कर ली, तो ये फिर एक शब्द कैसा? सार्वत्रिक। सार्वत्रिक का क्या मतलब हो गया? भाई हमने बता दिया तो इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण हम समझ गए? नहीं, सार्वत्रिक जहां लग जाता है, सार्वत्रिक का मतलब होता है हर जगह। हमने जब बात की तो अभी तक बात की पृथ्वी पर, अगर आप गए चंद्रमा पर तो वहां ये कंडीशन फेल हो जाएगी। आप गए मंगल ग्रह पे, वहां का फेल हो जाएगी G = 9.8 वाली। शुक्र पे गए, शनि पे गए, किसी भी ग्रह पे जाएंगे तो वहां ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। तो ये वैज्ञानिकों ने के पास जब G = 9.8 उन्होंने खोज दिया, इसके बाद उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, ये चीज तो ठीक है, लेकिन ये जान लेना अति आवश्यक है कि अगर मैं दूसरी जगह बात करूं, मंगल है, शनि है, ये इसी जो फोर्स है, इसी फोर्स के माध्यम से क्या होते हैं कि ये सब एक दूसरे के चक्कर लगाते रहते हैं, नहीं तो क्या हो जाए, अपने अपने स्थिति से क्या हो जाए? विमुख हो जाए। अब चलते हैं, परिभाषा पहले लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं।
दो पार्थिव कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती चलिए, अब जो देखिए, अब कहेंगे सर फिजिक्स में ये चीजें हमको जब प्रूविंग आती है समझ नहीं आती है, परिभाषा समझ नहीं आती। जो बच्चा ढंग से ध्यान कर गया इस चीजों को, परिभाषा को याद कर, जिसको परिभाषा याद हो गई वो उसकी प्रूविंग कर लेगा, जिसको प्रूविंग याद हो गई वो परिभाषा कर लेगा। अब हम ले लेते हैं, माना दो कण कहें या पिंड कहें, कुछ भी कह सकते हैं, कण का, दो कणों का द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 है। क्या है? m1 व m2। अब लिख रहे हैं कणों के मध्य दूरी बराबर r है। क्या है? r। अब जो कह रहा है तो ये अब इसी के अनुसार चलिए, तो हम क्या कहेंगे, परिभाषा से क्या है, उसने कहा दो कण लगने वाले, हाँ, तो अब इसको क्या लिखेंगे, F बराबर, F अनुक्रमानुपाती किसके है, m1 into m2। ठीक है, पहली तो शर्त ये हो गई, यानी कि एक ये होगी। इसके बाद कह रहा है F अनुक्रमानुपाती है 1 बटे, अब 1 के बटे क्यों, क्योंकि यहां देख रहा हूं अनुक्रमानुपाती, इसके बाद क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान, और फिर वर्ग है इसलिए क्या है ये सेकंड। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या लिखेंगे, F अनुक्रमानुपाती m1 into m2 अपान r स्क्वायर। अब ध्यान देना, नियम यह होता है कि अनुक्रमानुपाती रह नहीं सकता। ठीक है, अनुक्रमानुपाती नहीं रह सकता, इसलिए अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लाएंगे। क्या करेंगे, कांस्टेंट लाएंगे। कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक, जिसका हर स्थिति में मान क्या हो, एक समान हो। तो क्या है, F बराबर, हम ले आते हैं कैपिटल G, क्या ले आते हैं, कैपिटल G, m1 into m2 अपान r स्क्वायर। ये नोट कर लीजिए, यही आपका, चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा, वहां जब हमने लिखाया था तो थोड़ा ध्यान देना, वहां मैंने F बराबर G m1 अपान r स्क्वायर, यहाँ m लिखा था, 2 नहीं लिखा था। आप लोग समझदार हैं, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, m2। अब चलते हैं, कह रहा धरती पर रखी हुई, और देखिए जहां सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जो मैंने G लिखा था, G का वैल्यू ये होता है। ठीक है, ये होता है, आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न में न्यूमेरिकल में पूछता, न्यूमेरिकल में नहीं पूछ लेता, एक एक नंबर वाले जो आते हैं MCQ मल्टीपल चॉइस, उसमें पूछता है, तो ये होता है। अब उसने कहा है कि अब देखिए, अब इस जगह गेंद की जगह हम मार्कर भी ले सकते हैं। कह रहा कि अगर पृथ्वी पर कोई चीज है, ये मार्कर रखा हुआ है, तो आपको बताना कि मार्कर पर पृथ्वी जो है कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है।
आप लोगों को मैंने बताया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन विश्वास कब करेंगे? जब इसके माध्यम से लेके आएंगे तब विश्वास कर लेंगे। आइए चलते हैं। तो हमने आपको बताया सबसे पहले लिखते हैं ज्ञात है, ज्ञात है या ठीक है, हाँ या हम जानते हैं। जरा देखिए तो लिखेंगे पृथ्वी का द्रव्यमान। तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? इसको मान लेते हैं m1, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। फिर m2 मान लेते हैं जो आपका गेंद, क्या है? गेंद। यहां लिख लेंगे पृथ्वी, ये गेंद है। तो गेंद का जब भी मानेंगे, गेंद का मान लेते हैं, गेंद का तो इसका 1 किलोग्राम कितना है? 1 किलोग्राम। अब आता है पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या का सीधा अभिप्राय है r से। r मतलब 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर। मामला फंस गया। मामला क्या फंसा? वो कह रहा है हमको यूनिट जितनी भी आप देंगे वो हमको यूनिट चाहिए मीटर में। किसमें चाहिए? यहां किसमें दिया है? किलोमीटर में। इसका सीधा सीधा सा अर्थ है कि हमको बदलना पड़ेगा। तो आप जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। बिल्कुल सही है ना? चलिए अब जहां किलोमीटर है वहां लिख देते 6.4 × 10⁻³ × 1 2 3। अब क्या लिख देंगे? मीटर। क्यों? क्योंकि यहां हमने अब देखिए ये 1 2 3 यानी 3 जीरो है, तो इसको लिख सकते हैं 6.4 × 10⁻³ × 10⁻³ और अगर एक जैसे बेस सेम हो तो इनको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं 6.4 × 10⁻6 मीटर। मतलब धीरे धीरे हमारा मामला फिट हो रहा है। अब जरा देखेंगे सूत्र। अब आप जानते हैं F बराबर क्या होता है? G m1 m2 अपान r²। यही तो। अब G बराबर लिख लेंगे 6.67, ठीक है, गुणे, ठीक है, चलो इतने लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे 10⁻⁻11 10⁻11। अब ये G का मान है। अब m1 का m1 हमने क्या माना है? पृथ्वी। तो लिखेंगे 6 × 10⁻24। अब गेंद का लिख लेंगे 1। अब लिखेंगे R का मान कितना है? 6.4 × 10⁻6। यह क्या? यहां देखो भाई, यहां स्क्वायर। अब आप तो ध्यान दीजिए इधर, जब इसको हल करेंगे, ठीक है, 6.67 लिख लो, 6.67। अब गुणे 6 कर लो, यहां पे मल्टीप्लाई कर लो 6 से। अब देखो बेस सेम है तो ये पावर क्या हो जाती है? अब ऐड हो जाती है, लेकिन यहाँ माइनस का है या प्लस का है? तो 24 में से 11 जाएगा, कितना आएगा? बोलो 13। कितना आएगा? 13। तो क्या लिख सकते हैं? 10⁻13। क्या लिख सकते हैं? 10⁻13। किसी को कोई दिक्कत? भाई यहां हमने जो किया है और ये 6 जो था उसको इसके साथ पहुंचा दिया। अब इसको करो, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 6.4 × 6.4। फिर लिखेंगे 10⁻6 × 10⁻6। अब जरा देखो बेटा, थोड़ा इस इधर जगह ले लेते हैं, हो जाएगा इतने में। मार्कर बड़ा गड़बड़ चल रहा है, चलो देखते हैं फिर। अब इसको जब करेंगे तो आपका आएगा, ठीक है, 6.67 × 6 × 10⁻13 बटे। अब जरा देखो 6 कितना हो गया? 12, यानी 6.4 × 6.4 × 10⁻12। अब भैया अगर ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, पावर इसकी किसकी में हो जाएगी? माइनस की, गुणे 10⁻13 - 12 अपान 6.4 × 6.4। दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। अब जरा देखते हैं, अब इसमें से घटेगा तो आएगा 6.67 × 6 × 1। अब हटेगा तो 1 किसी की पावर लिखते नहीं, तो सीधे क्या लिख देंगे? 10 बटे 6.4 × 6.4।
अब यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां से हटाएंगे तो ये दोनों हट जाएंगे, ठीक है। अब दोनों हट जाएंगे तो ये 6 6 7 गुणे 6 बटे 64 गुणे 64 गुणे 10 F, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, छः 6 7 गुणे 60 कितना 10 बटे 64 गुणे 64। अब इसका जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नोट डाउन कर लो, ठीक है, ठीक है, इतना ही ले, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, या तो इसको लिख सकते हैं या तो फिर क्या लिख देंगे, न्यूटन। क्या लिख देंगे, न्यूटन लिख देंगे, सीधे न्यूटन। क्या लिख देंगे, न्यूटन। गलती हो गई, न्यूटन हो गया। नोट कर लीजिए बेटा, एक कैलकुलेशन आप कर लेना। आप मैथ वाले हैं, नहीं मैथ वाले हैं तब भी करिएगा घर पे जाके, नहीं होगा तो हम बताएंगे, ठीक है। चलिए नोट करिए जल्दी बेटा, ध्यान दीजिए। अभी आप उसका कैलकुलेशन घर पे इससे पहले जो करा कर लीजिएगा। अब यहां देखते हैं, अब आता है भैया इसके कुछ लाभ तो होंगे। अगर ये ऐसा कुछ है तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की कुछ विशेषताएं पता है, इनकी विशेष बातें क्या हैं तो आपको पता होना चाहिए। एक आपने देखा होगा जब आप चलाते हैं साइकिल और आपको एक गोला दिया जाता है ऐसे, ध्यान दीजिए, इसमें मान लेते हैं चिलगोजा नंद है, ठीक है। ये अपना साइकिल चला रहे हैं, साइकिल पहिया, ठीक है, ये बैठा दिए, चला रहे हैं, ठीक है। अब ये चलाएंगे तो क्या करेंगे, गोल गोल इस पे घूमेंगे। अब ये ऐसे करके गोल गोल घूमते रहेंगे अंदर की ओर, तो इसे हम कह देते हैं अभिकेंद्र बल। क्या कह देते हैं, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल। इसी तरीके से आपको पता है कि ग्रह कैसे खुद में तो घूमते ही हैं, साथ में वो ऐसे घूमते रहते हैं। मंगल ग्रह हो चाहे जो भी ग्रह हो, वो क्या है, घूमता है। अब ये बल अगर ना हो तो ये सब क्या है, नहीं घूम पाएंगे, ना घूम पाएंगे और ना एक सही तरीके से, जिन तरीके से कार्य करना चाहिए उस तरीके से कार्य नहीं करेंगे। इनका अपना सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो बात ये कहां से आया तो आया कहां से, तो तुरंत कहा चलते हैं न्यूटन के पास। न्यूटन ने कहा ये हमने दिया, जो हमारे पास से आया, तो हमने कहा कहां से, तो कहा वही जो आपको बताया, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से जो आया है वो सारा खेल किस पे है, अभिकेंद्र, उसी से क्या चलता है, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल के ही खेल से कोई भी ग्रह जो है चक्कर लगाता है। पहला तो ये हो गया, लिखा देंगे, पहले समझ लेते हैं। फिर आता है आप जो सांस लेते हैं, इनहेल किए ऑक्सीजन, क्या हम ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं, कितने लोग जानते हैं बेटा, सारी नाइट्रोजन जितनी भी गैसेस होती हैं सब, लेकिन जो हमारे शरीर को एब्जॉर्ब करनी होती है वो ऑक्सीजन है, बाकी वो जब सांस हम बाहर छोड़ते हैं वो बाहर कर देता है। ऐसा नहीं है, अगर कोई पूछे आपसे क्या सांस छोड़ने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस बाहर आती है, नहीं, नाइट्रोजन भी आती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा मात्रा में आती है, उसके साथ में ऑक्सीजन भी आती है, मान के चलिएगा अप्रोक्सीमेट 9% वापस आ जाती है, ठीक है। अब आते हैं जो हमारे वायुमंडल में जो ये गैसेस हैं, गैसेस ये कैसे बनी, तो इसी से गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम जो है, इसी नियम के आधार पे ये सारी गैसेस आपके वायुमंडल का विस्तार हुआ इसी के माध्यम से। फिर एक आता है, आपने देखा होगा समुद्र में लहरें ऐसे उठती हैं ऐसे और फिर ऐसे गिरती हैं। ऐसे लहरें के उठने को कहते हैं ज्वार और गिरने को क्या कहते हैं, भाटा। ये 24 घंटे में 2 बार, कितनी बार, 2 बार। किस लिए, इसी नियम, ये जो नियम कार्य करता है गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसीलिए ज्वार भाटा आते हैं। देखा होगा जैसे समुद्र किनारे की जब सीन आती है मूवी वगैरह में, तो देखा होगा एकदम आते हैं तो क्या है, ज्वार भाटा का। और जब ज्वार भाटा आता है तो ज्वार जब उठता है तो बहुत ऊंचा उठता है और फिर इसके बाद गिरता है, ठीक है, समझ गए, ये हो गया, यही इसकी विशेषताएं हैं।
अब इसके बाद आता है कि इससे हमें लाभ क्या हुए। तो आपको पता है कि हमको सीधे मिल गया ग्रेविटेशनल फोर्स जो पृथ्वी पर जी का मान मिल गया, ठीक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जी का मान उसका भी मिल गया हमको। इसके कारण ही सारी चीजें पृथ्वी पर क्या हो पाई, स्टेबल हो पाई। नहीं अगर गुरुत्वाकर्षण, कल्पना करो अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो क्या होगा, बताइए, ठीक है, क्या है? चलिए बेटा बताइए, मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो, सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो क्या होगा, या गुरुत्वीय त्वरण कार्य ना कर रहा हो तो क्या होगा? सब उड़ जाएंगे। उड़ जाएंगे। तो उड़ के जाएंगे कहाँ, वे भी तो है। बोलिए कौन बोलेगा? चलिए और बताइए, उन्होंने कहा उड़ जाएंगे, और बताओ, बोलो बोलो। जाएंगे और ऊपर, अच्छा लटके रहेंगे, ठीक है। तो क्या एक जगह पर हम लटके रहेंगे हनुमान जी के जैसे? नहीं। बोलो बोलो और बताओ। ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए कि इस पृथ्वी पर कोई भी चीज स्टेबल नहीं रह पाएगी। जब मंजन करने चलोगे तो मंजन अगर निकालोगे तो मंजन वो क्या होगा, मंजन जैसे निकालोगे मंजन घूमने लगेगा। पता लगे कहूं गलती से, इधर देखो, बोलो जुबा केसरी वाले कक्षा 10 वर्ष में हैं, वो जैसे थूकेंगे वो क्या होगा, पूरा जो है। अरे एक टिक टिक करके कोई मूवी आई थी, उसमें देखा तो उसमें क्या होता है, वो उल्टी करता है, तो उल्टी करने के चक्कर में पूरा उल्टी ब्रह्मांड में उसकी पूरा घूमने लगती है एकदम। तो उल्टी क्या, अगर आपने छींक ली है तो उसका भी पार्टिकल घूमेगा। यही एकमात्र कारण है बेटा कि जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं उनको भोजन पता है कैसे दिया जाता है? आप लोगों को लगता होगा कि दाल चावल उठाए और अपना सब्जी हम मिलाए और बिल्कुल हौड़ दिए, नहीं। क्या होता है, उसको पेस्ट मतलब पीस के, मिक्सी में जैसे पीस लेते हो वैसे वो लोग भोजन पीस के इसके बाद पेस्ट बनाते हैं। इसके बाद उसको मुंह में इनहेल कर लेंगे, इसके बाद उसको दबाएंगे और जाके खा लेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल आपको चलने के लिए, आप दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपकी बॉडी ग्रो कर रही और आपकी बॉडी सही ढंग से कार्य कर रही, ये सारा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ध्यान दीजिए, अभी एक स्पेस शायद कोई अभी आई हैं, नाम याद नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या है, उनको आने के बाद उनको 1-1.5 महीने उनको चलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां के आपके ऑर्गन जो शरीर के अंग हैं वो कार्य करना शिथिल हो जाते हैं। शिथिल मतलब होता है धीरे धीरे बंद करने की कगार पे पहुंच जाते हैं। तो जब आप वहां से आते हैं तो 1-1.5 महीने उनको क्या किया जाता है, प्रैक्टिस कराया जाता है, तब जाके वो पृथ्वी पर सर्वाइव कर पाती हैं। उनको जब वहां से आती है तो उनको ऐसे वही वातावरण में जो उससे हल्का कम वातावरण है वहां का एटमॉस्फेयर, उसके अकॉर्डिंग रखते हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, धीरे धीरे हमारे पृथ्वी के वातावरण के हिसाब से उनको हैंडल कर लेते हैं। नहीं तो डायरेक्ट आप ला के इस वातावरण में छोड़ दीजिए, कोलैप्स कर जाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें ध्यान देने योग्य हैं, ठीक है। सारी चीजें, गुरुत्वाकर्षण है तो वायुमंडल है, ठीक है। और आपकी जो बर्फबारी होती है पहाड़ों पे, ये भी इसी के कारण होती है, ठीक है। बाकी आपसे कल चर्चा करेंगे, मिलते हैं यहीं पे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। रुकिए, आप कहते हैं ना कि आप हम लोग अपना दोष देने लगते हैं। अभी इसमें से हमने अभी न्यूमेरिकल कराया, इससे पहले प्रूविंग कराई, कुछ लोगों को नहीं याद रहेगा, ठीक है। क्यों? अब आपकी यहां गलती है, ठीक है, तो उसी पे कहते हैं बुझ जाते हैं कभी तेल की कमी से दिए, हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता। क्योंकि आप देखते हैं जब दीपक जलता है तो या तो तेल खत्म हो जाएगा तो दिया बुझ जाता है, लेकिन क्या तेल ही खत्म होने से, मतलब क्या हवाओं के चलने से? नहीं, तेल की खत्म होने से दिया बुझ जाता है। तो आप हर बार हवाओं का कसूर नहीं दे सकते, यानी कि हर बार एक बहाना आप नहीं बना सकते, बच नहीं सकते। आप चाहें कि हम बच जाएं तो बच नहीं सकते। और आप ध्यान देंगे, मैं पढ़ा रहा हूं, अगर जरा सा भी सावधानी हटी तो फिर आप लोगों के साथ मैं दुर्घटना घटा दूंगा, समझ लेना। अगर पढ़ना है तब आप लगातार आइए क्लास में, ठीक है। बाकी मैंने ऑप्शन दे दिया है ऑनलाइन का कि आपको नहीं या कुछ कर नोट कर पा रहे हैं
या किसी कारणवश नहीं आए हैं, इसलिए आप लोगों को घर पे क्लास प्रोवाइड करा दी जाए, ठीक है। और आप लोगों को सब शायद एक दूसरे को, जिसके पास फ्रेंड्स का नंबर हो जाए, मान लीजिए आप ही क्लास के, नहीं तो उसको शेयर कर दो, शेयर कर दो। और एक बार जब उसको सब्सक्राइब कर लोगे तो आप अगला नोटिफिकेशन आता जाएगा, फिर आपको क्लासेस वहीं से मिलती रहेंगी। लेकिन एक बार उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर अच्छी लगे क्लास तो सब्सक्राइब करना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अब, ठीक है, आपके ऊपर जोर दबाव नहीं है कोई, ठीक है। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ गुड लक।